लीड करती है और जनता जरूर जवाब देती है। ठीक है दयाराम भार्गव जी, कभी अफजाल अंसारी कहते हैं कि आने दो सरकार, एक एक का हिसाब होगा, सबको देख लूंगा, जो मेरे से लिया है सब वापस लूंगा। कोई यहां पर कहता है औरंगजेब, कोई कहता है दो कौड़ी का आदमी, कोई कहता है नस्लें खराब है। आप भी पूर्व में गिरगिट, सांपनाथ, नागनाथ, न जाने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप के लिए करते हुए आए हैं, और थोड़ी देर पहले आप ही भाषण दे रहे थे कि संसद में इसके लिए कानून आना चाहिए। आपको नहीं लगता आप भी फंस जाएंगे उसमें? देखिए आस्था जी, मैंने कहा ना, सर्वाधिक पार्टियां जो देश में और राज्य में शासन किए हैं उनका एक दायित्व बनता है। ये आज से चली आ रही परंपरा पीछे से चली आ रही है, इसका स्टॉप कब होगा, विराम कब लगेगा? आज माननीय सांसद लोग जो जा करके बैठे हैं, जनता की नुमाइंदगी करते, जनता के बीच में जब वोट मांगने जाते हैं आस्था जी, तो तरह तरह के वादे करके जाते हैं और ये कहते हैं कि हम जनता हमारा परिवार है। लेकिन आप बताइए, जो मुखिया होता है उसी जनता क्षेत्र का होता है, वो अगर इस तरह की अशब्द भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता उस वहां की क्या सोचेगी? दूसरी आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन से आप शब्द की बात कर रहे हैं? आप सपा के जवाब की बात कर रहे हैं कि आप भाजपा की बात कर रहे हैं? मैं सभी पार्टियों की बात करता हूँ, उसमें मेरी भी पार्टी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं देश की जितनी पार्टियां सभी सबकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि देश में जो लोकसभा है और राज्यसभा में, वहां पे कानून बनाया जाए इसके ऊपर आस्था जी। कम से कम इन माननीय हो, चाहे क्षेत्र के लोग हो, छोड़भैया नेता हो, बड़ा नेता हो, सांसद, मंत्री, विधायक हो, सबकी वाणी। और यही तो मेरा सवाल था दयाराम भार्गव जी, जिस कानून बनाने की आप बात कह रहे हैं, सुझाव आपका वाजिब है, लेकिन अगर ऐसा कानून होता तो आप बहुत जल्दी लपेटे में आ गए होते। निरंजन पोद्दार, नहीं आस्था जी, हम पहले लपेटे में नहीं आते, पहले सब बड़ी पार्टियां आती भाई, जो देश में और राज्यों में राज्य किए वो लपेटे में आते। मैं तो चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि देश में ऐसा कानून बने। नहीं, आपने कहा कि सबसे पहले लपेटे में समाजवादी पार्टी आती, क्यों? इस बात को स्पष्ट करिए, क्योंकि जवाब देंगे इसका मनोज यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी को आस्था जी मैं क्या बोलूं, आज हमारे मनोज यादव जी बात कर रहे हैं। आप बताइए, जो अपने पिता कर रहे हैं वो दूसरों को क्या होगा? अरे भाई, सीख देना हो तो पहले घर में देखो, चाचा के साथ आपने क्या किया और जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं अनैतिक बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सलाह नहीं दे रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को आप देना क्या चाहते हैं? प्रदेश की जनता में जो अराजकता का माहौल, उससे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आदरणीय नेता हो प्रकाश राज भर, आपके पास गए थे, आप 2017 में कितनी सीट लाए थे? 2022 में आपके पास आए तो समाजवादी पार्टी कितनी सीट लाई? हम जनता के हक अधिकार की बात करते हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। आज तक ठीक है, इसका जवाब मनोज यादव देंगे। बात पूरी हो गई आपकी दयाराम जी। मनोज यादव, ठीक है दयाराम जी। मनोज यादव, आस्था देखिए, बहुत विनम्रता के साथ बता, हाँ, आस्था बहुत विनय के साथ और विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि ये जो बहुविज्ञापित और बहुप्रचारित बात की जाती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को पूज्य नेताजी का समर्थन और सहयोग उन्होंने ही राजनीति में लाया और हमेशा रहा है, और एक दिन, एक क्षण और एक सेकंड के लिए भी दोनों लोगों में कभी मत भिन्नता नहीं हुई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का बहुविज्ञापित, बहुप्रचारित एक ये बनाया जाता है कि किस तरह से क्या किया जाए, इस पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि आज जो मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार कहां है? सड़क की दुर्घटना में मुख्यमंत्री के ओएसडी स्वयं बेचारे दिवंगत हो गए आवारा पशु को बचाने में। अभी जहां मेरठ हो करके आए हैं मुख्यमंत्री जी, वहां 48 घंटे में 5-5 हत्याएं हुई। आज संभल में फिर हाथरस को दोहराया गया है, एक पीड़िता को जबरदस्ती जला दिया गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बरता है। एक जाति विशेष का सत्ता संरक्षित अपराध लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आपने देखा ही। जो आपने कहा कि एक मंत्री ने एक किसान नेता को क्या बोला, वो मंत्री ने नहीं बोला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का वो किसानों को अपमानित करने वाला बयान था। उसका समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी टेनी का। अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी जिम्मेदार होती इतना अनर्गल बयान पे, तो वो कम से कम टेनी का इस्तीफा लेती। अच्छा ठीक है, इस पर जवाब हम मनीष शुक्ला जी से लेंगे, लेकिन मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब, भाजपा पर आरोपों की लिस्ट हर बार नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा कि जो ठर्रा नरेश जैसी बात आप लोगों की तरफ से कही गई, क्या वो सही थी? बेशक आपने कुछ मुद्दे भाजपा को लेकर उठाए, लेकिन हर बार जब मैं आपके पास सवाल लेकर आती हूं तो क्या मेरे सवाल का जवाब वही आरोपों की लिस्ट हो सकती है? मनीष शुक्ला जी,
सोचिएगा, फिर आऊंगी इस सवाल के साथ। वो ठर्रा नरेश वाली बात पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे आस्था, मैं कह तो रहा हूं, आप सुचिता से सुन क्यों नहीं ले रही हैं? निश्चित रूप से नहीं, मैं सुन रही हूं। हर बार आपका एक ही जवाब आ रहा है कि टेनी ने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, कौन किसके लिए टिकट मांगने गया था। ठर्रा नरेश पर एक बार नहीं बोले आप। ठर्रा आपके सवाल का जवाब है, आस्था सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब है ठर्रा नरेश अब भारतीय जनता पार्टी और मनीष के नरेश हो चुके हैं। अब उनसे जवाब लीजिए कि ठर्रा नरेश के अगर बयानों से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, इनमें हिम्मत है तो अभी नरेश अग्रवाल को, उसके सुपुत्र को निकालें। कुल मिलाकर आप अभी भी अपनी उस बात, अपने उस बयान, उस शब्द के साथ कायम है, ठीक है? अब क्लियर कर दिया आपने कि आप अभी भी उस शब्द, अपने उस बयान के साथ कायम है। मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के साथ में आदरणीय जो है मर्यादित और संस्कारी। एक मिनट दयाराम जी रुक जाइए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मनीष शुक्ला से पहले बात कर लेते हैं। मनीष जी। जी सवाल जी, अब भी कायम है उस बयान पर? ये लोग कह रहे औरंगजेब आपने कहा है, इसीलिए वो ठर्रा नरेश हैं। आस्था जी, मैंने औरंगजेब शब्द कहां से इजाद हुआ था, इसीलिए उसका इतिहास बता दिया। आशू मलिक समाजवादी पार्टी के एमएलसी 2016-17 में उन्होंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र अंग्रेजी के गाजियाबाद में इंटरव्यू दिया था और अखिलेश यादव जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन मैं तो अखिलेश यादव जी कह रहा हूँ, मैं आस्था नहीं बुलाता, मैं आस्था जी कहता हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा वाली पार्टी का हूँ। अभी आप उनके प्रवक्ता का भाषण सुन लीजिएगा या उन्होंने जो जवाब दिया आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने इस शब्द का इजाद किया था। एक बात पे मैं एकदम अडिग हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी से जबरदस्ती अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई थी और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग तक पिता और पुत्र गए थे। मनोज जी, आप भूल गए कि जनता को भुलाना चाहते हैं। ये चीजें होती हैं, तथ्यात्मक होती हैं और अनवरत ये इतिहास में दर्ज हो गई है कि चुनाव निशान साइकिल मिले, इसके लिए पिता पुत्र चुनाव आयोग गए थे। ठीक है दयाराम भार्गव जी, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद निरंजन पोद्दार जी के पास सवाल लेकर जाऊंगी। दयाराम भार्गव। आस्था जी, मैंने जो बात कही, आज जो बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता कह रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी जब समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने जो है राज्यसभा में क्या बोला था? तब क्या इन्होंने इस्तीफा लिया था? मैंने कहा चाहे हमारी पार्टी के हो, किसी अन्य दल के नेता हो, सांसद विधायक मंत्री हो, इन माननीयों के मुंह पे ताला टेप कैसे लगेगा? वो जो है जाकर के लोकसभा में कोई कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं बनाई जाती? ठीक है, बात आ गई आपकी। निरंजन पोद्दार जी, ये बताइए कि इस तरह की भाषा और शब्दों का जब इस्तेमाल होता है, क्या बढ़िया संदेश जाता है क्या इससे अपने वोटर्स में? क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग ऐसे शब्द? देखिए आस्था जी, आज की तारीख में जो सस्ती राजनीति का फलसफा लोगों ने समझा हुआ है वो है खर्चा और चर्चा, यानी कि किस तरीके से खबरों में बना रहना है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसे बयानों से या ऐसे जो ट्विटर वार हैं, इनसे वो खबरों में तो बने रह सकते हैं, लेकिन वो स्थान या वो सम्मान नहीं पा सकते। एक समय आपने देखा होगा जब अटल जी पूरी जीवन उन्होंने अपोजिशन में बिताया, लेकिन जब वो संसद में बोलते थे तो तमाम पक्ष और विपक्ष जितने सांसद होते थे सब पिन ड्रॉप साइलेंस करके उनकी बात सुनते थे और पूरा संसद उनको सम्मान से सुनता था और समझ लीजिए उनकी स्पीच का आनंद लेता था। लेकिन वो चीज आप में कभी भी नहीं आ सकती अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। और देखिए ऐसा है, अगर नितिन अग्रवाल जी ने कोई अपशब्दों का प्रयोग किया है, किसी ने कोई अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी से ज्यादा कीचड़ अगर अपने मुंह से निकालेगा तो इसको आप यूं कहें कि वो उससे बड़ा गंदगी फैला रहा है। और मैं तो इसमें कहूंगा कि अगर आप उस समय अगर आप भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो वही वाली बात होगी कि आप बड़े होंगे, बड़ा जिसको कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगुमारी लात। तो देखिए आस्था जी, इन चीजों को इनको समझना चाहिए। जनता इनको चुन करके भेजती है। 10 सेकंड और आस्था जी, आपने बहुत टाइम बाद में आपने मेरे को समय दिया है। जनता इनको चुन करके भेजती है और मेरे हिसाब से जो ये ट्विटर वार या जो भी ये इनका घात प्रतिघात है, ये जनता के कार्यों पे हो। जो भी मंत्री हो, जो भी पदस्थ हो, वो जनता के कार्यों के ऊपर अपना ट्वीट करें और जो विपक्ष हो वो जनता के कार्यों के लिए उनका कुर्ता खींचे, तो जनता का कार्य होगा और जनता को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, लेकिन दुखद स्थिति यही है कि कार्य और उन पर बातचीत जरा पीछे है, शब्दों के खंजर जरा ज्यादा आगे हैं। मनोज जी, इससे वोट बढ़ जाता है क्या इस तरह के
शब्दों के खंजरों का इस्तेमाल करने से? नहीं, आस्था हम लोग ये